अनारकली आप वालिदा अनारकली नहीं, अनारकली कनीज थी वालिदा। मुमताज महल। मुमताज महल। हाथ चलाओ इससे पहले कि तुम्हारा महल सजा दूं मैं। 2 घंटे हो गए, बाप भूखे बैठे हैं वालिद साहब। एक इजहार करना चाहती हूँ आपसे अजी, एक असरार आपको बताना चाहती हूँ, अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पा रही हूँ मैं मोहब्बत मेरी उर्दू लैंग्वेज के प्रति। ओ गॉड, आई लव उर्दू। और एक दिन बेइंतहा तौर पे कितनी फैसिनेटिंग होती है ना, एक एक वर्ड उर्दू का ऐसे साउंड करता है जैसे आप कोई प्रेम की भाषा बोले जा रहे हैं। अच्छा, लौट के आते हैं वापस से उस इजहार पे जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। अजी, ये इश्क है या उर्दू? उर्दू का बुखार हुआ है, हाँ जी बिल्कुल बेशुमार हुआ है। मुझे ही नहीं, हमारी प्यारी सी एक शहजादी है, छोटी नन्ही शहजादी फ्रॉम पाकिस्तान, जिनका नाम है फातिमा। और मेरा भी नाम है फातिमा क्योंकि माई इस्लामिक नेम इज़ फातिमा, अदरवाइज पीपल नॉर्मली कॉल मी निधि शर्मा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू वांट टू कॉल मी फातिमा और निधि। आई लव बोथ द नेम्स, मुझे दोनों ही एकदम दिल के करीब है, पसंद है। जो भी आप प्यार से बुलाएं हमें स्वीकार है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमें आप जानते हैं निधि शर्मा और फातिमा फ्रॉम इंडिया। देखो क्या है ना, जहाँ पे हम रहते हैं राजस्थान में, यहाँ पे उर्दू महफिलें भी काफ़ी होती रहती हैं। लोगों का ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा है उर्दू को लेकर के, और इन रीसेंट ईयर्स आई हैव सीन दैट उर्दू के बहुत ज़्यादा सम्मेलन होने लगे हैं वर्ल्ड वाइड। लंदन, दुबई, एवरीवेयर। सो आई जेन्युइनली होप कि ये लैंग्वेज जो है ना पूरी दुनिया भर में स्प्रेड हो जाए, और जिसको भी हम देखें हम पहली नज़र में देखते हुए उन्हें करें अस्सलाम वालेकुम। अच्छा खैर, मुद्दे की बात पे आते हैं। वो ये है कि आज हम करेंगे रिएक्शन नन्ही शहजादी फातिमा ऑफ पाकिस्तान की वीडियो पर। उन्हें उर्दू का बुखार चढ़ता रहता है और उनके साथ साथ पूरी दुनिया भर को ना उर्दू का हाई लेवल फीवर हो जाता है। ये वाला बुखार अच्छा है, ये सबको होना चाहिए। और सुनिए, एक लाइन अगर आप हम दोनों फातिमा को डेडिकेट कर देते उर्दू के अंदर कमेंट सेक्शन में, तो दिल को बड़ी तसल्ली और खुशी मिलती। आपकी मोहब्बत से आप हमें नवाज दीजिए। आदाब। ओहो, सब्जियां कट रही हैं वालिदा। वालिदा, वालिदा हाथ चलाओ, क्या है? उर्दू का दौरा पड़ गया होगा। वालिदा, बात तो सुनिए, एक बात करना चाह रही हैं आप। क्या बात है? जल्दी करो, एक मूली भी नहीं कसी। वालिदा, हम ये बात काफी दिनों से देख रहे हैं, कहिए हम कह भी दें, इरशाद करें। इरशाद करें। कह रहे थे कि हम बहुत ज्यादा ये देख रहे हैं कि आप कभी बड़ी अम्मी के बहाने, कभी हमारी सगी अम्मी के बहाने, और कभी बहाने 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 से हमसे मूलियां खसवा रहे हैं। तो वालिदा, अब वालिदा देखिए, रोज मूली के पराठे खा खा के, मूलियां कस कस के वालिदा, अब तो हमारे तन बदन में से मूली की बू आने लग गई है वालिदा। मूली की बू नहीं होती, खुशबू होती है वालिदा। आप छोड़ दीजिए वालिदा, अब तो हमें ये बू ही लगती है, इतने हमने मूलियां खा ली हैं वालिदा। अब तो हमें लगता है कि हम खुद ही मूली हैं। तुम्हें किस दिन कसम है वालिदा, हमारा ये बात कहने का मकसद बस इतना सा है कि देखिए, जब से हमारा ये बरकी पैगाम बहुत चला है, कि हमारा उर्दू दौरा लोगों ने बहुत वायरल हुई है वीडियो जी वालिदा, तब से वालिदा हम अपने आप को शाही सा महसूस करने लगे। यस, तुम हो अच्छा, उर्दू बोलने से तुम्हें ये फील होने लगा है कि तुम कोई शहजादी हो। वालिदा, शहजादी, हमें लगता है कि हम शहजादी हैं वालिदा। अच्छा वालिदा, बस हम तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है शहजादी साहिबा? आपकी किस तरह खिदमत की जाए, आपका क्या किया जाए अगर आप खुद को शहजादी महसूस कर रही हैं? तो वालिदा, हम ये चाहते हैं कि जैसा कि हम शहजादी हैं, अनारकली नहीं, अनारकली तो कनीज थी वालिदा। हम तो मुमताज महल हैं। ओहो, मुमताज महल हैं आप, तो आप मूलियां नहीं कसना चाहते? नहीं, हम वालिदा मूलियों के साथ साथ हम वालिदा, ये एक बात देखिए आप, कि हम जैसे मुगलानी दौर की उर्दू बोलते हैं, मुगल दौर की उर्दू बोलते हैं वालिदा, वैसे ही हमें मुगल खाने भी खाने चाहिए वालिदा, मुगल ख्वान भी खाने चाहिए। ओहो, मुगल ख्वान से आपके दस्तरखान रास्ता किए जाएं। जी वालिदा, हमारे सामने मुगल खाने पड़े हों।
ओहो मतलब वालिदा मुगल खाने जैसे, वालिदा जैसे मुगलई बोंग पाए, आहा मुगलई बोंग पाए, और जैसे वालिदा मुगलई मुर्गी, आहा मुगलई मुर्गी रोस्ट, आहा मुर्गई पाए मुगलई पाए। वालिदा, और हर खाने की चीज के साथ मुगलई लगा दे मसलन मसलन जैसे वालिदा हो हमारे सामने भरे हुए मुगलई बैंगन, आहा भरे हुए मुगलई करेले, वालिदा हमारे सामने एक खान पड़ा हो जिसपे पूरे का पूरा बकरे के अंदर मुर्गी का कीमा हो, बकरे के अंदर मुर्गी का कीमा हो, और वालिदा किशमिशें बादाम और मेवे पड़े हों, उसके अंदर भरे हुए हो कीमे के और अंदर। वालिदा उस कीमे के अंदर पनीर हो, जब हम बकरा काटे तो वो पनीर इतना ऊपर आए, खींचा चला है। खींचा वाह, चला वाह। है वालिदा। बस ये हमारी इतनी सी तो ख्वाहिश है वालिदा। पर ये इसलिए आप मूलियां नहीं कर सकते। वालिदा देखिए कब तक मैं मूलियां कसूंगी सुनिए वालिदा। मेरी बात सुनिए, अनारकली अनारकली आप वालिदा अनारकली नहीं, अनारकली कनीज थी वालिदा। अनारकली मुमताज महल, मुमताज महल। हाथ चलाओ इससे पहले कि तुम्हारा महल सुजा दूं मैं। 2 घंटे हो गए, बाप भूखे बैठे हैं वालिद साहब इनके, और ये मुमताज महल बनी हुई है। जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी मूलियां कसो। ये डालो ना इसमें, खाली चलाई जा रही है बैठ के। वालिदा ये चुप वालिदा, मूली कसो। वालिदा देखिए ये अटक के चल रहा है, ये हमारे हाथों में समा ही नहीं रहा, वो चलना ही नहीं चाह रहा वालिदा। आप इसे चलाना ही नहीं चाह रही हैं, आपके सवालात हमारी अकल में नहीं समा रहे। मूलियां कसिए, शाबाश मेरी मुमताज तो महल। मतलब हमें मुगलई खाने कभी नहीं मिलेंगे। यानी आप बस मुगलई उर्दू तक खुद को महफूज रखिए, मुगलई उर्दू तक खुद को महदूद रखिए, मखसूस वालिदा महदूद। चलिए शाबाश, मूलियां कसिए। वालिदा सलाम वालिदा। वालिदा उठिए। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। उर्दू का दौरा, उर्दू का खत। वालिदा उठिए उठिए चलिए। 2 लम्हे 2 सातें दीजिए हमें जरा, हमारी मुरस्सा ज्वेलरी को क्या कहते हैं, जेवरात पहनने जी वालिदा। दीजिए। वालिदा हम कह रहे हैं कि आ जाइए, सवारी तैयार है, कदम रंजा फरमाइए। कदम रंजा, वाह जी जी वालिदा। वाह। हम आ रहे हैं, बस थोड़े से हमें 2 लम्हे दे दीजिए। अब क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमें बताइए आप जा कह रही हैं। वालिदा हम जा रहे हैं मामू साहब के पास। अपने मामू साहब के। अच्छा, और वो क्यों? वालिदा बस आप चलिए तो सही, बाद में पता चल जाएगा। बताइए ना, हमें बता दीजिए। वालिदा हम मामू साहब के पास इसलिए जा रहे हैं ताकि वो हमारे मर्ज का कोई इलाज निकालें, जैसे कि वो पूरे शहर के सबसे बेहतरीन तबीब है। तबीब है यानी डॉक्टर। तो खुदा खैर करे, हमारी बेटी को क्या मरज हो गया है। वालिदा मर्ज संगीन है, इसीलिए हम खुदा जाना चाह खैर रहे करे। हैं मामू साहब। माशाअल्लाह, खुदा खैर करे। आपकी उर्दू पर हम कुर्बान जाएं, मगर कोई संगीन मरज ना लगाइए। हमारी जान आप में बंद है, आपकी मुस्कुराहटों में। वालिदा ये मर्ज क्या है? वालिदा हम मामू साहब से अपने इस उर्दू के बुखार का इलाज करवाना चाह रहे हैं, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे साहब, ये तो बड़ा संगीन है वाकई मरज। लेकिन चलिए मामू साहब को बता के देखेंगे। हम इसके साथ मामू साहब को एक शेर भी बताएंगे। शेर भी आप सुनाना? जी हमें भी पहले सुना दे, पता नहीं आप वहाँ क्या सुना दे, पहले हमसे अप्रूव करवा लीजिए। वालिदा इरशाद करिए। इरशाद इरशाद। इरशाद, यस। मरीज़े इश्क पे रहमत खुदा की, मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की। मरीज़े इश्क पर रहमत खुदा की, मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वाह 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 वाह। ये इश्क वाले शेर मामू साहब को ना ही सुनाइए तो बेहतर है भाई, हम तक महदूद रखिए। वालिदा ये वो वाले इश्क के शेर नहीं है, ये उर्दू के इश्क के शेर हैं। आप क्या सोचने लग जाते हैं? अच्छा, ये उर्दू का इश्क है हमारी बेटी साहिबा को। अच्छा, तो अब आप इस मरज से इलाज चाह रही हैं, यानी आप उर्दू। जी वालिदा, हम इसका इलाज चाह रहे हैं कि ये बुखार हमें चढ़ा था, तो बुखार इतनी हमने इसके ऊपर दवा की है, फिर भी ये बुखार बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा। अच्छा, यानी कि
अब आप इससे निकलना चाह रही हैं। जी वालिदा, ये बुखार हमारे तन बदन में सरायत कर गया है, अब हम इससे निजात पाना चाह रहे आपकी हैं। रूह में उतर गया है ये जी वालिदा, हम इससे निजात पाना चाह रहे हैं। अच्छा, मगर इस पर हमें व्यूज बहुत आ रहे हैं। आपने निजात पाली तो आपके फैंस, आपके मद्दाह खफा ना हो जाएं। ये तो आप नहीं चाहेंगी कि आपके मद्दाह खफा हो वालिदा, जाएं। अभी तक जो हमें लग रहा है कि ये मर्ज तो वैसे ला इलाज है। देखते हैं मामू साहब क्या करते हैं। आप उठिए, सवारी तैयार मेरी है। बात सुनिए, मुझे लगता है आपको इस मरज से निजात के लिए किसी तबीब के पास नहीं बल्कि किसी दम दरूद वाले बाबे के पास जाना चाहिए। आपके अंदर यकीनन उर्दू की कोई चुड़ैल आ गई है। वालिदा, ये किसी दवा से नहीं जाएगी वालिदा, बेटा। ऐसे या नाज़िबा तो अल्फाज ना इस्तेमाल किए या तो वालिदा। आपकी ये चुड़ैल हमारे चप्पल से निकलेगी और या फिर किसी बाबा जी की झाड़ू खाकर ही निकलेगी। वालिदा, ये चुड़ैल नहीं है, ये नाज़िबा अल्फाज। वालिदा, ना कीजिए हमारी गुस्ताख ना कीजिए हमारी उर्दू के साथ। हमारी उर्दू नाराज हो जाएगी वालिदा। हमारी उर्दू किसी अच्छी दवा के साथ, इसका बुखार किसी अच्छी दवा के साथ उतरेगा वालिदा। ये बाबा दम शम इससे नहीं उतरेगा। अच्छा, वालिदा, मेरी बात सुनिए, उर्दू खफा होना हो आपके वालिद साहब बाहर गाड़ी में बैठे वही बैठे। तो हम कह रहे हैं वालिदा। चलिए, सवारी कब से उन्होंने खोली आपने हुई हमें है। सिंगार करने नहीं दिया। चलिए वालिदा, आप सवारी में बैठ के सिंगार कर लीजिए। चलिए, आ जाएं। Oh God, she literally is very शाहीन शहजादी ऑफ पाकिस्तान। और हर एक बच्चा ना शहजादा या शहजादी ही होता है, राजकुमार या राजकुमारी ही होता है। Every human being on this planet deserves a lot of love। वो क्या होता है, सिचुएशंस कभी कभी हो जाती हैं थोड़ी अजीब, तो इंसान अलग ही डायरेक्शन में चलने लग जाता है। और देखिए ना, जिंदगी है क्या, ऐसे खुशी से बिता दे वही पल जिंदगी है। कभी जब पास्ट को रिवाइंड करके आप देखते हैं तो आप सोचिए, जितनी भी सिचुएशंस हमने अपनी कॉन्शियसनेस में फेस करी हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वेदर वी वांट टू बी हैप्पी इन दैट सिचुएशन और सैड। और जिंदगी में दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंसते मुस्कुराते अजी साथ साथ रखिए कदम, हंसते मुस्कुराते रहिए मेरे हमदम, यूं ही निकल जाएंगे किसी दिन हमारे भी दम, क्योंकि हर किसी के निकलते हैं। एंड आई रियली लव दिस लाइफ, दिस इज ब्लिस दैट आई हैव। और जब भी उर्दू सुनती हूँ तो वाकई मुझे खुद को अपने आप में शाहीन महसूस होने लग जाता है। मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपको बता रही हूँ। मैं हिंदी भाषी रही हूँ बचपन से, पर अल्हम्दुलिल्लाह नॉट राइट नाउ, अभी हिंदी बोल रहे हैं, पर इंशाल्लाह ऐसे फ्यूचर में पूर्णतः उर्दू का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जो लैंग्वेज होती है ना, जिसके अंदर अजीज़ अजीम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ जो होते हैं, एक एक लफ्ज़ प्यार भरा, मोहब्बत नुमा तरीके से, आदरणीय, मोहतरम, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ये छोटी सी नन्ही सी मेरी जान एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है द रिस्पेक्ट एंड लव दैट आई हैव फॉर उर्दू। उर्दू इज़ पैशन, उर्दू इज़ लव। और ये एक ना उर्दू से प्यार करने वाला इंसान ही समझ सकता है कि कितना ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं इस भाषा के लिए आप। तो आज का उर्दू का दौरा यहीं तक सीमित है। ये हिंदुस्तानी नारी और प्यारी सी छोटी शहजादी फ्रॉम पाकिस्तान आपको कहना चाहती हैं, इजाज़त लेना चाहती है, नॉट एग्जैक्टली अलविदा। खुशनुमा रहे हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारा जीवन, हमारा जहन खुशियों, हर्ष उल्लास से भर जाए। और अभी मैं वाकई आपसे इजाज़त लेती हूँ। लव यू सो मच। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगे हैं। आई होप मेरी ये थोड़ी टूटी फूटी उर्दू आपको अच्छी लगती होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं ठीक ठाक उर्दू बोल लेती हूँ ना, प्लीज़ हाँ कह दो। और अपनी फेवरेट लैंग्वेज भी राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।